नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के नज़दीक एक हाई सिक्योरिटी जोन में नेशनल गार्ड के 2 जवानों पर गोलीबारी की घटना ने अमेरिका के साथ पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। 2 नेशनल गार्ड अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के नज़दीक एक हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात थे, जहां उन पर गोलीबारी हुई, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इस हमले के बाद तुरंत पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि सुरक्षा में हुई चूक कितना गंभीर था। साथ ही इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था और इमिग्रेशन पॉलिसी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियों ने हमलावर की पहचान रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम पर की है, जिसकी उम्र 29 साल है। जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि लखनवाल एक अफगान नागरिक है जो 2021 में अमेरिका आया था। जांच के दौरान सामने आई शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार यह हमला अचानक किया गया और सैनिकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। फिलहाल लखनवाल पुलिस की गिरफ्त में है और जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं कि क्या उसने यह हमला किसी आतंकी संगठन के इशारे पर किया था या इसका कारण कोई व्यक्तिगत कट्टरता थी। क्योंकि हमलावर अफगानिस्तान से जुड़ा है, इसलिए यह मामला अब सिर्फ एक लोकल घटना नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का एक बड़ा मामला बन गया है। घटना में घायल हुए दोनों नेशनल गार्ड का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना की जांच अब केवल स्थानीय पुलिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें FBI और बाकी जांच एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। घटना के बाद से ही पूरे वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शहर में 500 से अतिरिक्त नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया है, जो स्पष्ट करता है कि प्रशासन इस घटना को कितनी गंभीरता से ले रही है। अधिकारी हमलावर के डिजिटल फुटप्रिंट, सोशल मीडिया, फोन रिकॉर्ड और पिछले गतिविधियों की जांच की जा रही है। साथ ही हमले के असली मकसद का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर एक्स पर ट्वीट करते हुए घटना की निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि वह जानवर जिसने 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी, जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और अब 2 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, वह भी बुरी तरह से घायल है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। ऊपर वाला हमारे नेशनल गार्ड और हमारी पूरी सेना को आशीर्वाद दे। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े हर व्यक्ति के साथ आपके साथ हूँ। इस हमले ने अमेरिका के अफगानिस्तान से जुड़े वीज़ा और इमिग्रेशन नियमों पर तुरंत एक बड़ी बहस शुरू कर दी है और इन नियमों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई है। जैसा कि हमलावर का 2021 में अमेरिका आना उन हजारों अफगान नागरिकों के लिए सुरक्षा की चिंताएं बढ़ा रहा है, जिन्हें तालिबान के अधिग्रहण के बाद अमेरिका ने विशेष छूट के तहत शरण दी थी। विपक्षी दल अब सीधे तौर पर इमिग्रेशन स्क्रीनिंग की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में यह मांग तेज हो गई है कि जब तक स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी तरह से समीक्षा नहीं हो रही, तब तक अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकों के इमिग्रेशन पर अस्थायी रोक लगाई जाए। सरकार पर दबाव है कि वह जल्द ही इस संबंध में कोई बड़ा निर्णय लें। यह घटना इमिग्रेशन नीति को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की कसौटी पर ले आई है और आने वाले दिनों में बदलाव लगभग तय माने जा रहे हैं। साथ ही इस घटना में सामने आना कि हमलावर 2021 में अमेरिका आया, उस समय अफगान इवैक्यूएशन के दौरान अपनाई गई वीज़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस में ढील की ओर इशारा करता है। ऐसी ही बड़ी खबरों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।